उसे। रखो रखो। हेलो। हाँ सरकार। हाँ, सारा सामान लोड हो रहा है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। दुनिया भरी जा रही है, सारा काम हो जाएगा। ए, जल्दी गुनियों को अंदर भरो। चलो चलो। बच्चों को तो मैं बचा लूंगी, लेकिन मल्हार जी और अथर्व को कैसे छुड़ाऊं? क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या करूं क्या करूं? मुझे कैसे भी करके आहिर को ये बात बतानी होगी कि ये सरदार एसीपी के साथ मिला हुआ है और उन गोलियों में बच्चे हैं। मुझे आहिर को बताना होगा। सरदार एसीपी के साथ मिला हुआ है, तुम्हें पता होना चाहिए कि गोलियों में बच्चे हैं। चलो भाई गाड़ी निकालो। चलो। आहिर! आहिर! टेम्पो रोक! आहिर टेम्पो को रोक! ए, टेम्पो रोक! टेम्पो में जो गोलियां उसमें बच्चे हैं। और ये सरदार एसीपी से मिला हुआ है। इन तीनों ने मिलकर इन गोलियों में से हेडेक्स निकालकर उन गोलियों में बच्चे भर के टेम्पो में रखवा दिए। सरदार तू आज तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से, नहीं बचेगी।
ये सब क्या है? आपने ऐसे अनुप्रिया आंटी को चैलेंज क्यों किया? हाँ तो और क्या करती? वो औरत जबरदस्ती मेरी बेटी पर अपना कब्जा कर रही है और तुम चाहते हो कि मैं उसे अपनी बेटी सौंप दूं? हाँ तो सही तो कह रही है। अब कल्याणी को जन्म इन्होंने दिया, उसे बड़ा इन्होंने किया, तो फिर कल्याणी इन्हें छोड़कर माई को क्यों अपनी आई माने हो नहीं तक? हाँ क्या बात कर रही है आंटी आप? कल्याणी कोई जमीन का टुकड़ा थोड़ी ना जो अनुप्रिया आंटी उस पर कब्जा कर लेगी। वो उससे बहुत प्यार करती है और सच्चाई तो ये है कि कल्याणी इक्वली आप दोनों की बेटी है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं खुशी खुशी अपनी बेटी उसके साथ बांट लूं? तुम मर्द हो ना, इसीलिए समझ नहीं सकते कि एक औरत के लिए उसके बच्चे की अहमियत क्या होती है। आंटी तुम रहने दो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कल्याणी, मुझे सब कुछ याद आ गया। Thank God, I'm so happy for you. हाँ कल्याणी, मुझे याद आ गया कि कैसे आओ साहब ने मुझे जलील करके इस घर से बाहर निकाला था। मुझे याद आ गया कि कैसे इन लोगों ने मुझे कभी बहू का दर्जा नहीं दिया। ये लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मैं अपने दिल से अपनी बीती हुई बातें भले ही निकाल दूं, लेकिन इनके दिलों में जो नफरत है वो कभी नहीं निकलेगी। क्योंकि मैं जब से आई हूँ ना इस घर में, इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। माधुरी, लेकिन शांत हो जा। तू ऐसे क्यों बोल रही है? कल्याणी, मैं तो बीती बातें भुला सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, कभी भी नहीं अपनाएंगे ये लोग मुझे। माधुरी, आई वो सर, क्या हो गया? ये जैकेट ये किसने दिया? ये ना वहाँ पे गंदे अंकल थे, उन्होंने ना मेरे को जबरदस्ती ये पहना दिया और बोलना उतारने की कोशिश मत करना वरना तुम फट जाओगे और तुम में बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती है और तुम मर भी सकते हो। मैंने मना भी किया है लेकिन वो माने नहीं, वो बोले ये तुम्हारा गिफ्ट है और वो बोले कि आपसे बात कराओ जल्दी। हेलो, तोहफा पसंद आया कि नहीं बहनी? मालूम था मेरे को सच में मालूम था। वैसे ये तोहफा खाली उस पागल के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है। क्या बहनी, आज तुम्हारी वजह से तुम और तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। जिंदगी के कुछ आखिरी पल तुम सबको मुबारक हो। मेरे को बहुत याद आएगी बहनी। चलो चलो बाय। क्या हुआ आई बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ कल्याणी? बोलो कुछ। आई क्या हुआ? आई तो उतारो।
नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम दोनों को। नहीं। आइए, कल्याणी क्या कर रही है? नहीं कल्याणी, तुम नहीं जाओगे। आइए, कल्याणी, आइए, क्या कर रही हो तुम? कल्याणी, कितने भी कोशिश कर लो वही नहीं, भागने का कोई रास्ता नहीं है। हल्की सी आर्ट करने पर भी गिनती के 7 सेकंड के अंदर बॉम्ब फट जाएगा। क्या करोगी तुम? माँ कसम का टेक्नोलॉजी है ना, आज किसी ना किसी को तो मरना ही होगा। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी जाओ। नहीं आई, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आई कल्याणी, मेरी बात मानो। मैं कह रही हूँ तुमसे। नहीं, माधुरी क्या कर रही है तुम? देख कल्याणी, मैं दोबारा अपनी बेटी नहीं खो सकती। तू चल मेरे साथ। पागल हो गई क्या तू माधुरी? तू कह नहीं दे रहा है तुझे? अरे वहाँ पे वो औरत मेरे लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो गई है। तू कह रही है कि मैं उन्हें छोड़ के चली जाऊं? कल्याणी प्लीज मेरी बात सुन। सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि देख माधुरी, अगर मैंने आज उन्हें छोड़ दिया ना, जीते जी मर जाऊंगी। क्या फायदा रहेगा कि मैं जिंदा लाश की तरह पड़ी रहूं? नहीं, मैं अपनी आई को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अगर मेरी आई को अपनी जान की कुर्बानी देना जरूरी है, तो मैं भी उनके साथ कुर्बानी दूंगी। नहीं माधुरी, नहीं छोड़ो कल्याणी। क्या करी हो कल्याणी? तुम वापस क्यों आई? देखो इसमें सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। 5 नहीं, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। प्लीज मेक इट फास्ट, जल्दी चलिए थोड़ा, हमारे पास टाइम कम है। प्लीज, सिर्फ 4 मिनट बाकी है। आई भागो। नहीं कल्याणी, नहीं। मेरे पास बताना, दूर हटो। आई प्लीज भाग जाओ। आई भाग जाओ। आई पिल्लू को तो तुम ही संभालोगी ना? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। माधुरी प्लीज जाना तुम। अरे जाओ ना। बेचारी कल्याणी, अपनी आई की बात मान लेनी चाहिए था इसको। कल्याणी, आप हार मत मानना। कल्याणी, तुम कर सकती हो, तुम बॉम्ब डिफ्यूज कर सकती हो। एक सेकंड, अगर हमने ये बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया तो हम सब बच सकते हैं। ये बॉम्ब डिफ्यूज हो सकता है। उस मॉल में उन लोगों ने कौन सी वायर काटी थी? बॉम्ब ब्लास्ट कर कौन सी वायर काटी थी? नीला वायर। याद करो कल्याणी। बेवकूफ कहेगी। अरे जिंदगी के आखिरी 2 मिनट में भी इसको हीरोइन बनना है, बताओ। अरे कोई बताओ इसे, कोई बताओ कि मरने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है, पर नहीं। अरे वही नहीं, मौत को गले से लगाओ। नीले रंग की वायर काटो। ब्लू वाली वायर काटनी है। हाय, नीले रंग की वायर काटो। ये नीली वायर तुम्हें से काटना होगा। आई जल्दी करो। आई सिर्फ 1.5 मिनट बचा है। जल्दी करो जो करना है। आई जल्दी करो। आई किससे काटू कल्याणी? हाँ, आई प्लीज जल्दी करो। आई 1 ही मिनट बचा है। कर सकती हो कल्याणी। कुछ नहीं हो सकता। आई कुछ नहीं हो सकता। आप तो भाग जाओ। आई भाग जाओ प्लीज। आई मत करो ऐसा। आई भाग जाओ।
कितनी भी कोशिश कर लो भाई नहीं, अरे बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। मेरे मल्हार जी से बेटर हस्बैंड कभी मिल ही नहीं सकते थे। मेरे मल्हार जी मेरे लिए बेस्ट है। जब मैं इस घर में आई थी ना माधुरी, तब मैं बहुत इमेच्योर थी यार, बच्ची थी मैं। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और तू जानती है मुझे बड़ा करने वाली कौन है? ये औरत है। और माधुरी, तू कह रही है कि मैं इन्हें छोड़ दूं, इस औरत को जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है? माधुरी, एक बात याद रखना, तू जन्म देने वाले से बढ़ के पालने वाला होता है। तू ही सोच रहा माधुरी, आसान रहा होगा क्या आई के लिए अपने पति की दूसरी पत्नी की बेटी को अपनाना? और तू जानती है इस रिश्ते की शुरुआत मैंने कितनी बदतमीजियों के साथ की थी, कितना बुरा भला बोलती थी मैं आई को, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे अपनाया और मुझे पाल पोस के बड़ा किया। अपनी जान की भी परवाह नहीं करती है ये मेरे लिए, और तू कह रही है कि मैं इन्हें छोड़ दूं? नहीं, मैं मेरी आई को छोड़ के नहीं जा सकती। और ना ही मैं मेरे पिल्लू और मल्हार जी के बिना रह पाऊंगी। कल्याणी, मैं तुझसे ये नहीं कह रही हूँ कि तू अपने बच्चे और अपने पति को छोड़कर चल मेरे साथ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि तू इन लोगों के साथ इस वाड़े में रहे। मैं तेरी जान को खतरे में नहीं दे सकती। क्यों नहीं समझ रही है इस बात को? तू क्यों नहीं समझ रही है माधुरी? किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा परिवार है, तू मेरी माँ है, हम सब एक परिवार है। माधुरी, ट्रस्ट मी, कोशिश तो करके देख। मैं कह रही हूँ ना तुझे, सब तुझे अपना लेंगे। मुझे ऐसा लगता तो नहीं कि जो तू कह रही हो वैसा होगा, लेकिन सिर्फ तेरी वजह से मैं यहाँ रुक जाऊंगी।
क्या देखने आई हो? यही कि तुमसे हारने के बाद मैं किस हाल में हूँ। बात तो कल्याणी के जान की थी, इसमें हार और जीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी बेटी की भलाई चाहती हो तो जैसा कहा गया वैसा करो। भाई आप वापस कैसे आई? मैं तुम्हें छुड़वाने के लिए यहाँ पर आई थी और इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। और अब ये लोग इन डिवोर्स पेपर पे तुमसे साइन करवाने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। डिवोर्स पेपर? ये डिवोर्स का क्या नया ड्रामा है? और हमारे डिवोर्स से तुम्हारे मकसद क्या लेना देना? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मेरे रिश्ते को बीच में क्यों घसीट रहे हो तुम? ये हमारे मकसद का बहुत बड़ा हिस्सा है दादा। और ये बात तुम अभी नहीं समझ पाओगे। अभी के लिए बस इतना समझ जाओ कि जितना तुम्हें दर्द होगा उतनी मुझे खुशी मिलेगी। पर मैं जानता हूं तुम अपने शरीर का कोई भी दर्द सह लोगे, बड़े से बड़ा दर्द सहोगे, पर कल्याणी से अलग होने का दर्द तुम्हें पूरी तरह से तोड़ देगा। और मैं तुम्हें टूटता हुआ देखना चाहता हूँ। अब ऐसा ही मान लो कि ये भी हमारे मकसद का एक हिस्सा है। दिमाग खराब हो गया तेरा हीर। कौन सा हिस्सा, कौन सा मकसद? हाँ, क्या बातें कर रहा है तू? ना तो मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करूंगा और ना ही कल्याणी, और वो तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं है। कल्याणी की चिंता तुम मत करो दादा, उसके लिए मैं आया इधर। तुम साइन करने के बारे में सोचो। साइन करोगे तो बचोगे, वरना बड़ा याद आओगे दादा। कल्याणी, 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 कल्याणी दरवाजा खोलो। कल्याणी ऐसे मत करो। कल्याणी, कल्याणी दरवाजा खोलो। कल्याणी देखो कल्याणी, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाँ, उनकी बातों पर विश्वास मत करो। हम कुछ सोचेंगे। कल्याणी तुम ऐसे मत करो, दरवाजा खोलो। कल्याणी, सरकार ने दादा को मारने का ऑर्डर दे दिया है। आपकी तो याददाश्त, आपकी याददाश्त वापस आ गई। पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कैसे समझाऊं अपनी बच्ची को? वो पागल सी हो गई है। उसकी हालत ना बिल्कुल पागलों जैसी हो गई है। दिन रात बस वो यही सोचती रहती है कि वो मल्हार जी को कैसे छुड़वाए, क्या करे कि जिससे कि आप छूट जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे समझाऊं। तुम जानते हो, जब हम सबको बचाने के लिए कल्याणी ने वो बॉम्ब खुद पहन लिया था, तब मैं कितना डर गई थी। कभी सोच भी नहीं सकते मल्हार कि एक माँ के लिए अपनी बेटी को इस हालत में देखना कितना मुश्किल है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम इन पेपर पे साइन कर दो। मैं मानती हूँ कि वो
कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम उससे बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हें पेपर्स पे साइन करने के लिए मना रही हूँ। इस बात को लेकर वो मुझसे नफरत करेगी, मुझे चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी बच्ची की खुशी के लिए उसकी नफरत बर्दाश्त कर सकती हूँ। बस प्लीज इन पेपर्स पे साइन कर दो। मेरी बात सुन रहे हो ना? तो देखो, तुम ये तो मानते हो ना कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे काम की वजह से तुम्हारे कितने सारे दुश्मन हैं। हर वक्त मेरी बच्ची को जान का खतरा रहता है। क्या तुम नहीं चाहते कि कल्याणी को अच्छी जिंदगी मिले? क्या तुम नहीं चाहते कि कल्याणी को अच्छी जिंदगी जीने का हक है? जानते हो नक्सल कौन बनते हैं? नक्सल वो बनते हैं जिन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी हो। नक्सल वो होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अन्याय का सामना किया हो। मेरे पैदा होते ही मेरे आई बाबा ने मुझे मेरे काका को सौंप दिया, ये कहकर कि उनकी कोई संतान नहीं है। माधुरी पूरी जिंदगी आई बाबा के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीती रही और मैं इतनी गरीबी में, जानते भी हो कभी कभी तो शक्कर का पानी पीकर रात गुजारनी पड़ती थी। मैंने पूरी जिंदगी माधुरी से नफरत की है। मेरा क्या कसूर था? बोलो, क्या कसूर था मेरा? मेरी जगह आई बाबा ने माधुरी को क्यों नहीं दे दिया काका को? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, इस गरीबी ने मुझे बनाया है नक्सल, इस गरीबी ने। जिस दिन मुझे ये पता चला कि माधुरी की मौत हो गई, उसी दिन से मैंने कल्याणी की जिंदगी में माधुरी बनकर आने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। पता नहीं इस वक्त माधुरी का क्या हाल हो रहा होगा। वो हीर मल्हार जी से पेपर साइन करवाने के लिए पता नहीं माधुरी के साथ क्या कर रहा होगा। उस बेचारी की याददाश्त तो अभी अभी वापस आई थी और अभी उसके साथ इतना बड़ा हादसा। और तुम्हारे भाई के हालात भी तो मेरी तरह हैं। तुम्हारे भाई का क्या कसूर था? बेचारे ने सिर्फ एक खून ही तो किया था। तुम चाहते तो इसके गुनाहों पर पर्दा डालकर इसे बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जब अहीर घर से भागा ना, तब वो बदले की आग में चल रहा था और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने तुम्हारे भाई के गुस्से को हथियार बनाकर इसे तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दिया। चाहती क्या हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, मेरे सिर्फ दो ही मकसद है। पहला ये कि मैं माधुरी की पहचान लेकर अपने नक्सली संगठन को आराम से चला सकूं। दूसरा वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, इतना आसान है ये सब? अरे बहुत नक्सली देखे हमारे देश में तुम्हारे जैसे, कितने आए और कितने गए, और अपनी सच्चाई बताकर ना तुमने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? अगले 2 दिनों में तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। अगले 2 दिनों में कल्याणी किसी और की हो जाएगी। और वो बेचारी तो ये जानती ही नहीं है कि हमने जो उससे वादा किया है ना, वो तो हम कभी पूरा ही नहीं करेंगे। क्योंकि तुम्हारे घर तुम नहीं, तुम्हारी लाश जाएगी। ले जाओ इसे और बांध कर डाल दो कालकुट्रे में।
तो ठीक है ना माधुरी? माधुरी आंटी, वो लोकेशन कैसे मिला था आपको? वो कहाँ है वो लोग? मैं नहीं जानती। मैं तो बस जब यहाँ से निकली थी तो बस मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि मुझे कैसे भी करके मल्हार को बचाना है। इसलिए उसी रास्ते पे चलती जा रही थी जहाँ से मैं आई थी। मुझे लगा शायद अगर उस रास्ते पर चलूंगी तो मैं मल्हार तक पहुंच जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? रजत से मिलने जाना है मुझे। नहीं देखो कल्याणी, मल्हार को ढूंढने का हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे हारने नहीं दूंगी। भाई कोई रास्ता बचा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। मुझे रजत से शादी करनी पड़ेगी और अब मुझे रक्षित को मनाना पड़ेगा। वो बहुत जिद करेगा, लेकिन मैं उसको मना लूंगी। मैं मल्हार जी को कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं कल्याणी, कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो। देख रश्मि, मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया, लेकिन ये शादी वाला नॉनसेंस मुझसे नहीं होगा, प्लीज। रजत, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तू समझ क्यों नहीं रहा है? मल्हार जी की जान का सवाल है रजत। आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। रचित, ये शादी कोई असली की नहीं होने वाली है। ये सब सिर्फ एक दिखावा होगा, दिखावा। हाँ, अहीर और उसके गैंग वालों को ऐसा लगना चाहिए कि हम दोनों की सच में शादी हो गई है, लेकिन ये शादी सच में नहीं होगी। तू ये देख, पढ़ इसके अंदर क्या लिखा है। ये क्या है? इसमें लिखा है कि अहीर चाहता है कि मैं सबके सामने तुम्हें अंगूठी देके प्रपोज करूं। हाँ, और ये लेटर कल रात किसी ने मेरे तकिए के नीचे रखा है। इसका मतलब हर वक्त हर पल कोई है जो मुझ पे नजर रख रहा है। और अगर अहीर जैसा चाहता है वैसा नहीं हुआ ना, तो फिर इसकी कीमत मेरे मल्हार जी को चुकानी पड़ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रचित, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमारे घर में से कोई है जो घर की बातें अहीर को बता रहा है और उसकी मदद भी कर रहा है। वरना तू ही सोचना, ये चिट्ठी मेरे तकिए के नीचे कैसे आती, कौन रखता? इसीलिए मैंने तुझे मिलने के लिए भी घर के बाहर बुलाया। ये घर में कौन हो सकता है? पता नहीं, लेकिन ये पता जरूर लगाऊंगी मैं कि आखिर वो कौन है। लगा रहे प्रोजेक्टर। मरने से पहले एक नंबर रोमांटिक पिक्चर दिखाते हैं दादा को। शुरू कर रहे? सॉरी मल्हार जी, अहीर को यकीन दिलाने के लिए कि मैं सच में रचित से शादी कर रही हूँ, मुझे ये नाटक करना पड़ा। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मल्हार जी, जो कोई भी घर में रह के अहीर की मदद कर रहा है ना, उसे मैं आज रात होने से पहले ढूंढ निकालूंगी।
नहीं कल्याणी, नहीं कल्याणी, ऐसे मत करो। देखो कल्याणी, एक बार तुमने रचित से शादी कर ली ना, तो फिर मल्हार के साथ का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। ऐसे मत करो कल्याणी, मेरी बात मान लो, ऐसे मत करो। अनुप्रिया, समझने की कोशिश करिए। ये देखिए ना, अहिर ने चिट्ठी दी है और इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कल्याणी ने रजत से शादी नहीं करी तो वो मल्हार को कुछ भी कर सकता है। क्या बकवास है ये? पिक्चर है ये दादा, अभी तो शुरू हुई है, मजा आएगा बहुत, देखो तो। कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो भाग के? हाँ, तुमने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? तुम्हारा जरूर कोई मकसद होगा माधुरी। बताओ, तुम्हारी याददाश्त कभी गई नहीं थी ना? मुझे तुम्हारे कोई सवालों का जवाब नहीं देना, कोई बात नहीं करनी। कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली। आज तुम्हें सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बताओ, छोड़ो मुझे। बताओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चुप, नहीं जाने दूंगी। तुम्हें कहाँ जा रही हो तुम? मैं बोल रही हूँ, कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे, तुम्हें सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आई माधुरी। कल्याणी, कल्याणी, क्या चल रहा है ये सब? कल्याणी, ये झूठ बोल रही है। कल्याणी, मैं शुरू से जानती थी ये कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। पूछो इससे। नहीं कल्याणी, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। पता नहीं मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही है। मैं तुझसे कहा था ना कि ये लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। पता नहीं क्या हो गया अनुप्रिया को, कैसी बातें करी, लेकिन मैंने कुछ नहीं छुपाया था। कैसी बातें कर रही है तू माधुरी? तू पहले मुझे बता, तेरे हाथ को क्या हुआ? ये मैं मानती हूँ कि मैंने ये बात सबसे छुपाई, लेकिन आज जब ये बात सबके सामने आ गई है तो मैं तुझे बता देती हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में ही थी तब ये हुआ था। जैसे मुझे होश आया और मुझे पता चला कि मेरा एक हाथ नहीं है, मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन तब वहां के डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आजकल सब कुछ पॉसिबल है। आजकल ऐसा हाथ बन जाता है जो कि बिल्कुल असली लगता है, बिल्कुल असली तरीके से काम करता है। उन लोगों के कहने पर ही मैंने ये दूसरा हाथ लगाया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने ये बात सबसे छुपाई। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे अपाहिज समझे, अपाहिज समझकर मुझ पर दया करे, मुझे दया की दृष्टि से देखे। इस वजह से मैंने ये सारी बातें सबसे छुपाई, और कोई रीजन नहीं था। कल्याण, इसे बिल्कुल मत सोच तू। तुझे कोई अपाहिज नहीं बोलेगा। तू मेरी माधुरी है। तू जा तो जा, ये सब मत सोच और चल मेरे साथ। तू चल मेरे साथ। कल्याणी, तो मुझे
अब भी क्यों ऐसे लग रहा है कि ये जरूर कुछ छुपा रही है। अनुप्रिया, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन तुम जरा कल्याणी को समझने की कोशिश करो। अरे वो बेचारी मल्हार को बचाने के लिए उसे रचित के साथ शादी करनी पड़ रही है। अवसर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है माधुरी के बारे में। आओ साहब। अपर्णा, आओ साहब, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मल्हार को नक्सलियों ने उठा लिया है। और इतनी बड़ी बात आपने हमें बताई नहीं। अरे वो तो अच्छा हुआ, वो पवार की बीवी हमको कल मिल गई, उसने हमें बताया। ये तू मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हाथ ऊपर करो जल्दी। मुझे मेरे मल्हार जी से दूर करना चाहता था तू। इतनी ताकत है भी क्या तेरे अंदर? एक बात ना हमेशा याद रखना हीर, दुनिया की ऐसी कोई ताकत ही नहीं है जो कल्याणी को उसके मल्हार जी से दूर कर पाए। There is no कल्याणी without मल्हार। बहुत टॉर्चर किया ना तूने मेरे मल्हार जी को, बहुत मारा ना उन्हें। जितना टॉर्चर तूने मेरे मल्हार जी को किया है ना, अब ना उनकी कल्याणी उनकी एक एक मार, एक एक टॉर्चर का दिला लेगी। तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ने वाली है हीर, नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आज तो नहीं बचेगा। बहुत मारा था ना उन्हें, बहुत टॉर्चर किया था ना उन्हें। एक एक मार का बदला लूंगी मैं।
जिंदगी में हमेशा 2 कदम आगे चलता मैं वही नहीं से मार रही थी मेरे को। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है वही नहीं कि तुम अपने ही घर पे आए हुए मेहमानों को पहचान नहीं पाई। अरे जब मेरे को आई ने फोन पे बताया ना कि वो मेरी बताई हुई जगह पर आ नहीं सकती है, अब बीच में समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। उनकी हिचकिचाहट से मैं यूं समझ गया वही नहीं यूं। कसम से मेरे को बहुत मजा आ रहा है यार। और अभी शुरू होता है होस्टेज ड्रामा। इस देशमुख बाड़े में जितने भी लोग हैं वो सब हमारे बंदी हैं और पुलिस को कुछ भी नहीं पता लगेगा। ये तीनों पुलिस वालों को अंदर लेके चलो रे। क्यों वही नहीं मजा आया ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पक्का कायदे से खड़े रहो। मरने का बड़ा शौक है क्या? हाँ? सबको समझाने का इधर तरीके से खड़े रहने का, वरना दादा के साथ साथ ना तुम भी मारे जाओगे, समझे ना? मारू क्या तेरे पौली कम को? मारो मारो उसको। ओ साहब, बड़ा शौक है ना पूर्ण विराम बोलने का? पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम। अभी बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। मैं माधुरी नहीं, मैं ममता, माधुरी की जुड़वा बहन। जिस दिन मुझे ये पता चला कि माधुरी की मौत हो गई, उसी दिन से मैंने कल्याणी की जिंदगी में माधुरी बनकर आने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। कल्याणी जो तुम्हारी आई है ना, नहीं आ रही मलाटी को नहीं मारना। मत मारो मलाटी को ही। ऑलरेडी कितना टॉर्चर कर चुकी हो तुम मुझे, और कितना टॉर्चर करना है? अरे इंसान हो कि तुम जानवर हो? मत करो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मत करो प्लीज। आई देखो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा कर रही हूँ ना। तो क्यों मलाटी को टॉर्चर कर रहे हो तुम? अहिर, 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 कॉल लेकर जा रहा हूँ मलाटी को। अहिर रुक जाओ, अहिर। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सार्थक राणे ही मेरे बाबा का नाम है। क्या बकवास कर रही हो? पापा, रिद्धि, बाबा, बाबा ये लोग कौन है? और इन लोगों ने आपको ऐसे पकड़ के क्यों रखा है बाबा? भाऊजी,
कौन है ये लड़की और ये आपको बाबा क्यों बुला रही है? ये मेरे दोस्त की बेटी है। मेरे दोस्त की बेटी है। वो और उसकी पत्नी एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उसके बाद मैंने इसकी जिम्मेदारी रखी है। ये बेचारी तो अनाथ आश्रम में रहती है। हाँ अहिर, 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 तुम्हारी इस बच्ची से क्या दुश्मनी? जाने दो इसे, जाने दो, जाने दो। दीदी, तुम अनाथ आश्रम जाओ। इस घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, बोला क्या मैंने? अहिर, इसे भी इसके साथ बंद कर दो। वही नहीं चला। चलो 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 चलो। तुम यहाँ क्यों आई बेटा? तुम जानते हो ना कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। पापा, आपने उन लोगों के सामने झूठ क्यों बोला? तुम्हें बचाने के लिए। ये लोग बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे हैं। इन्हें किसी भी हाल में ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मेरी बेटी हो। चल तो रहा हूं। ये रिद्धि है, मेरे दोस्त की बेटी। मैंने बताया था ना आपको, बेचारी अनाथ आश्रम में रहती है।